वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन है थर्सडे, बृहस्पतिवार, और आज तारीख है आई थिंक 7 तारीख है, क्योंकि कल 8 है, परसों 9 है, रक्षाबंधन है ना। और सुबह के बज रहे हैं क्या टाइम हो रहा है सुबह का? अभी सचिन जी जिम से आए हैं तो 7:20 हो रहे हैं दोस्तों। और मौसम ठीक ठाक सा हो रहा है, हालांकि गर्मी बहुत है, उमस बहुत हो रही है। मैं नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ, पूजा पाठ वगैरह सब हो चुकी है, घर में साफ सफाई वगैरह कुछ हो चुकी है। और आज सचिन जी की डिमांड थी, जिम से वो निकले हैं और उन्होंने तुरंत ही मुझे कॉल कर दी कि नेहा मेरे पकौड़े मतलब मेरे लिए पकौड़े बन के तैयार हो गए, आलू और प्याज के। आज सुबह जब उठे थे, जब जिम जा रहे थे, तो मुझसे बोले कि मैं जब जिम से आऊँ तो मेरे लिए आज गर्मा गर्म नाश्ते में आलू प्याज के पकौड़ी बनाना। तो मैंने कहा अच्छा आज क्या मतलब क्या बात, आज कुछ हटके। तो क्योंकि 1 महीना हो गया दोस्तों जब से सचिन जी का ऑपरेशन हुआ है, तब से गॉल ब्लैडर का, तब से फिर वही सारा मतलब परहेज वाला खाना चल रहा, बिल्कुल स्पाइसी नहीं बन रहा। नाश्ते में भी मैंने कुछ ऐसा कुछ अटरम शटरम कुछ चटर पटर वाला नहीं बनाया है। सिंपल से मूंग की दाल, और हल्का ही डिनर हो रहा है रात में भी, मूंग की दाल और ओट्स, बेसन और सूजी के चीले। और लंच में भी सिंपल सी अरहर की दालें ज़्यादा बन रही हैं, हल्की वाली, और लौकी, तुरई, भिंडी, ये ज़्यादा सब्जियां बन रही हैं। कुछ भी मतलब जैसे मशरूम उनका, मटर मशरूम उनका फेवरेट है, पनीर उनका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है पनीर। तो इस तरीके का हमने कुछ नहीं बनाया। 1 महीना ऑलमोस्ट उन्हें हो गया है दोस्तों। और वही है दोस्तों, अब 1 महीने से ऊपर हो गया है, सब चीज़ें ठीक है, सचिन जी भी ठीक हैं। तो थोड़ा सा उनका मन था कि आज कुछ नाश्ते में चटर पटर वाला बन जाए, तो वो मुझसे सुबह जिम जाते जाते बोल के गए कि पकौड़ी बना लेना। तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी आलू प्याज की पकौड़ी, आलू प्याज की पकौड़ी भी मैं जब दोस्तों बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा मसाला तेज़ कर देती हूँ। जो उसका बैटर बनाती हूँ, पकौड़ी का घोल बनाती हूँ, उसमें थोड़ा मसाला हैवी कर देती हूँ। पर क्योंकि थोड़ा अभी मतलब ठीक है, पकौड़ी खा रहे हैं यार, लेकिन हल्का हाथ रख रही हूँ मसाले पे, तो मैंने बहुत हल्की सी हल्दी और नमक ज़ीरा डाल के सिंपल सी थोड़ी सी आलू प्याज की पकौड़ी बनाई है। आप देख सकते हैं ये आलू प्याज की पकौड़ी। और जूस उनको अभी दे के आई हूँ, है ना। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, भगोना खाली करना था दूध का, तो ये 1 कप चाय दूध इसमें ही लौट दी है। और ये पकौड़ी और बन के थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं है, 1 आध खा लूँगी इसमें से। बाकी ये है दोस्तों, अब उनको नाश्ते में पकौड़ी दे के आती हूँ, जूस वो पी रहे हैं, अपनी चाय बन रही है। और फटाफट से, क्योंकि 7:30 बज चुके हैं दोस्तों, फटाफट से जाके अब तुरई निकालती हूँ फ्रिज में से, तुरई की सब्जी और रोटी। सिंपल सा खाना सिंपल बनेगा। सिर्फ उनका मन था, इसलिए मन रखने के लिए मैंने उनके लिए थोड़ी सी पकौड़ी बना दी है। बाकी ये है, परसों रक्षाबंधन है दोस्तों, और आज सोच रही हूँ राखी भी जाके मार्केट ले आऊँ दोस्तों, क्योंकि बारिश वाला माहौल बना हुआ है बराबर। यहाँ उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर रखा है ना, स्कूलों की छुट्टियां कर रखी हैं। और उत्तरकाशी में तो अभी 2 दिन पहले, अभी हाल ही में बादल फटने से जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, वहाँ बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों की जान गई, मतलब जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे भी अलर्ट कर रखा है अभी। तो हालांकि आज मुझे लग नहीं रहा बारिश होगी, बादल ज़्यादा घनेरे बादल नहीं है। कल तक बड़ा गंदा वाला मौसम था यहाँ। तो बस ये है दोस्तों, उनको पकौड़ी दे के आती हूँ, और फिर जैसा भी होता है आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। और थोड़ी देर में क्या, फटाक से उनके लिए लंच की तैयारी, क्योंकि आज जल्दी ऑफिस जाने के लिए कह रहे हैं। 7:30 ऑलमोस्ट बन चुके हैं, 1 घंटा है हालांकि अभी। बस उनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद तुरई फ्रिज में से निकाल के तुरई काटती हूँ उतनी देर में। मेरा क्या होता है ना दोस्तों, सुबह टाइम नहीं होता तो इधर चाय पीऊँगी, इधर तुरई काटूंगी, इधर थोड़ा सा आटा मल के रखूँगी, फटाफट रोटी सेकूँगी जब तक वो नहाने जाएंगे, है ना। चलिए मिलती हूँ आपको फिर मैं थोड़ी देर में। दोस्तों 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। मुझे अभी ना थोड़ी सी नींद सी आ रही है। हालांकि दोपहर काम वाम निपटाने के बाद मेरी एक फ्रेंड है, लोकल की हैं, तो आज काफ़ी टाइम बाद वो आई, और फिर हमने बहुत अच्छा, दोनों ने 2-3 घंटे बड़े अच्छे वाले गुजारे, बहुत हंसी मजाक करी और अपनी प्रॉब्लम्स भी एक दूसरे के साथ शेयर करी। तो उनका ये है कि उनके घर में भी कुछ दिक्कत चल रही थी, तो उन्होंने मुझे सारा बताया। फिर बोली नेहा आप क्या करूँ? तो मैंने उनसे कहा कुछ मत करो, क्योंकि बस शांत रहो, और जो भी परेशानी है खुद ही हैंडल करनी है। तो किसी से उम्मीद मत करो ना करो कुछ, लेकिन किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि दोस्तों वही है, उनको मैंने, उनकी थी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मुझे पता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इतना सबके लिए करा ये वो, और अब मुझे मतलब ऐसे ऐसे मैंने सोचा ऐसे सामने वाला करेगा,
तो उसका कुछ रिएक्शन ही नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ो यार, नहीं है ठीक है, आप सक्षम हैं, आपके हाथ पैर ठीक हैं, फाइनेंशियल कोई तुम्हें सपोर्ट करेगा नहीं, अपने आप ही सब कुछ मैनेज करना है, तो फिर क्यों किसी से उम्मीदें पालनी है। आज के दौर में ना दोस्तों, बंदा वही परेशान है जो किसी से उम्मीदें पाल रहा है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये पहले तो ये है कि उम्मीद करना आज की तारीख में किसी से छोड़ दो। होगा, किया होगा आपने, बहुत अच्छा किया होगा, सामने वाले का बहुत किया होगा, लेकिन वो किया मायने तब रखता है जब सामने वाला उस चीज़ को मान रहा हो कि हाँ भाई तुमने किया। घोर कलयुग है आजकल, आप किसी के लिए कितना ही कर दो ना, कोई नहीं मानता है कि हाँ भाई तुमने हमारे लिए किया है ना। तो और बस वही है दोस्तों, ससुराल जिसकी अच्छी हो जाए ना, तो बस वो कहते हैं ना, बहुत नसीब वाली लड़कियां हैं जिनकी ससुराल बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों। आजकल के दौर में रुपया पैसा सब मिल जाता है, लेकिन एक लड़की को शादी के बाद घर बार अच्छा मिल जाए ना, तो उसकी चांदी चांदी है। तो जिनकी मैं बात बता रही हूँ, तो उन्होंने बेचारी ने बहुत करा, लेकिन इन लॉज का उन्हें कभी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो उनको मैं वही समझा रही थी, मैंने कहा जब कभी नहीं मिला, इतने सालों में नहीं मिला, तो अब इस मोड़ पे आके तुम उम्मीद कर रही हो तुम्हें सपोर्ट करेंगे? जब इतने सालों से जिन लोगों ने कभी सपोर्ट नहीं करा, आप क्या सपोर्ट करेंगे? तो उनको मैं वही समझा रही थी, मैंने अपनी हिम्मत खुद बनो, जो करना है तुमको करना है भाई। तो क्यों किसी की टेंशन लेके कि भाई चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा होगा, तुम काहे को टेंशन ले रही हो? तुम्हें अपना जो भी है तुम अपना करो, डिसीजन लो, कोई क्या सोचेगा जब कोई तुम्हारे घर नहीं चलाने आ रहा, तुम्हारी रोटी चलाने नहीं आ रहा है ना, तुम जी रही हो, मर रही हो, सुख में हो, दुख में हो, बुखार में हो, खांसी में हो, किस चीज़ में हो, क्या परेशानी में हो, जब कोई तुम्हारा देखने नहीं आ रहा भाई, करने नहीं आ रहा, तो मत किसी की टेंशन करो ना। तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो सही लग रहा है अपने लिए, अपने घर के लिए, वो करो। तो यही बात मैंने उनको समझाई। और दोस्तों मेरा मानना भी आज के दौर में यही है कि भाई पहली बात तो किसी से उम्मीद करना, किसी से भी उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि सारी परेशानियों की वजह ना आज के दौर में उम्मीद है। जब आप उम्मीद पालते हो ना, आप करते हो किसी का, क्योंकि मैं पर्सनली भी दोस्तों ये चीज़ बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि आप जब किसी के लिए करते हो ना, तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि एक्सपेक्टेशंस बन जाती हैं। आप उम्मीद करने लगते हो यार हमने इतना करा है, इसके सुख में, इसके दुख में हमेशा हम खड़े रहे, इसको कभी ज़रूरत हुई, कोई परेशानी हुई, कभी भी कोई खुशी का माहौल हुआ तो सबसे पहले आगे बढ़ चढ़ के हमने शेयर किया है। लेकिन जब मेरी बारी आती है, कोई मेरा मुझे कभी ज़रूरत होती है, तो कभी इन लोगों का वो सपोर्ट नहीं होता। तो ये चीज़ जब आप वो कर लो ना, मतलब जब इस चीज़ को आप समझ लो कि आप दूसरे के लिए कितना ही कर लो, लेकिन जब करो तो ये मत सोचो कि सामने वाला आपके लिए कुछ उसके क्या कहते हैं उतारे में कुछ आपके लिए करेगा, मत सोचो। आज के चश्मा उतार दूँ दोस्तों, मेरी आंखों में दर्द हो रहा था ना, तो मैं चश्मा लगाए हुए थे अभी। तो बस यही है। आज बहुत देर हमारी गपशप हुई, अभी गई है वो, और अब मुझे ऐसे नींद सी चढ़ रही है। लेकिन हाँ बाई गॉड, बड़ा मन हल्का हो गया और बड़ी हंसी मजाक, मतलब घर की बातें तो चलती नहीं, लेकिन मन भी बहुत हल्का फील हुआ कि हाँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना दोस्तों कुछ चीज़ें आप जिससे क्लोज होते हो ना, उससे आप फिर खुल के बात करते हो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ से बाउंड्रीज, मतलब आपके कनेक्शंस ऐसे होते हैं ना 1 to 1 कि वो अपनी आपको सब कह देते हैं, आप उनको कह देते हो ना, तो उसका भी मन हल्का हो जाता है और आपका ही मन हल्का हो जाता है। तो जो अभी आई थी तो उनसे मेरे ऐसे ही हैं कि उन्होंने उनका मुझे सब पता होता है, और मेरा तो जो है, मेरा ये है दोस्तों, मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताती नहीं, क्योंकि भैया मुझे खुद ही देखना है। तो बस अब मैंने लाइफ में एक ही फंडा अपनाया है, भाई तुझे मुझसे मतलब नहीं, मुझे तुझसे मतलब नहीं, बात खत्म, दैट्स ऑल। तुझे मुझसे मतलब नहीं, मुझे तुझसे मतलब नहीं, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं। अब मैं कुछ सोचती नहीं दोस्तों, क्योंकि बहुत सोचा, बहुत सबके लिए बहुत सब कुछ करा, लेकिन किसी को मुझसे मतलब नहीं, तो भाड़ में जाए दुनिया, मुझे भी किसी से मतलब नहीं। ठीक है, मैंने मेरी ज़िंदगी का एक ही फंडा है, जो मुझसे मतलब रखेगा मैं उससे मतलब रखूंगी, जो मुझसे मतलब नहीं रखेगा तो भाई जयराम जी की दूर से, मुझे उससे मतलब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मतलब नहीं, है ना। ये मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ कि भाई अब लोग मुझसे एक्सपेक्ट करना बिल्कुल मतलब कि क्योंकि ये मेरा शुरू से नेचर रहा दोस्तों कि मैं करती चली गई, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करा। लेकिन आज इस दौर पे, आज इस उम्र पे, इस पड़ाव पे आके मैं सोचती हूँ कि जो इतने सालों में कभी मैं सबके लिए करती गई, जो इतने सालों में कभी मेरे नहीं हुए, तो अब आगे क्या उनसे उम्मीद करनी। तो मैं कोई उम्मीद अब उनसे पालती नहीं दोस्तों, है ना। ये है, और यही चीज़ मैं आपको भी कहूँगी कि जो अगर आपने किसी के लिए कुछ किया है, तो आप पहली बात तो
ये सोच सोच के कि हमने इसके लिए इतना करा है, हमें अब दिक्कत है, परेशानी है, तो इसको करना चाहिए हमारे लिए, ये सोचना बंद कर दो भाई। जिसको करना होगा ना, आपके लिए कुछ अच्छा करना होगा, कुछ अच्छा सोचना होगा, आपके लिए कुछ केयर करनी होगी, तो वो आपके बिना कहे कर देगा। और जिसको नहीं करना होगा ना, आप उसके आगे भीख भी मांग लो, है ना, रो भी जाओ, मर भी जाओ, वो नहीं करेगा। तो भाई आज की ज़िंदगी का यही असूल है कि ठीक है, अगर आप नहीं उस चीज़ को ले पा रहे हैं ना, तो सीधा सा फंडा अपनाओ कि भाई तू मेरा नहीं है, मैं तेरा नहीं हूँ, बात खत्म। तू मेरा मत, कुछ तुझे मेरी नहीं पड़ी तो मेरे को भी तेरी नहीं पड़ी, बाहर में जा, चूल्हे में जा, बस सीधा फंडा। अब मेरा यही फंडा है दोस्तों, ठीक है भाई, जिन्हें मेरी नहीं होना मुझे उनकी नहीं है, सिंपल। बाकी ये है कि शाम हो रही है दोस्तों, जैकी सो रहे हैं, अभी कपड़े उतार के लाई हूँ। वो अभी मतलब मेरी फ्रेंड है, लेकिन मैं उनको भाभी अभी बोलती हूँ। हम लोग एज ग्रुप में सेम हैं और हमारी बहुत बनती है, तो हंसी मजाक का दायरा कुछ यूँ चलता है। तो अभी वो गई हैं, चाय वाय बनाई थी, चाय वाय पी ली है। अब छत से धूप इस समय तेज़ हो गई है, गर्मी भी तेज़ हो गई है ना। मैंने इस कमरे से कूलर वूलर निकाल दिया था दोस्तों सब, क्योंकि ना मौसम बहुत ठंडा आ गया था। ठंडा तो नहीं गया था, उमस वाला हो रहा था, लेकिन बारिश अच्छी हो रही थी। तो वो कूलर जब कमरे में रहता है ना, ऐसे मौसम में कि बारिश लगातार हो रही है सप्ताह भर से, तो सीलन की सी थोड़ी सी महक आने लगती है। हालांकि रूम में मैं बराबर रोज़ वाली फ्रेग्रेंस जो है, सचिन जी को वो उनको बहुत है, फ्रेग्रेंस का बहुत रहता है। तो स्प्रेज जो आते हैं मेरे यहाँ, बहुत सारे स्प्रेज रखे हैं, मोगरा वाला भी है, रोज़ वाला भी है, और एक डेनिम का भी आता है स्प्रे, रूम स्प्रे आता है, तो वो रखे हैं। तो वो सचिन जी, मुझे हालांकि अब किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा तेज फ्रेग्रेंस हो जाती है ना, खुशबू हो जाती है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होती, मुझे ना मतलब सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो मैं बहुत हल्का सा स्प्रे कर देती हूँ दोस्तों, ये है। और बाकी ये है दोस्तों कि अब शाम हो रही है, कपड़े उतार के लाती हूँ। डिनर के लिए मैंने सचिन जी को अभी फ़ोन करा, मैंने शाम को क्या बना लूँ भाई बताओ। तो कह रहे आज सुबह पकौड़ी खाई, और वहाँ ऑफिस में भी शायद आज कुछ नाश्ता वाश्ता, किसी की बर्थडे थी तो सेलिब्रेशन हुआ, तो कह रहे कुछ भी ऐसा बना ले हल्का सा, और नहीं तो मार्केट चलेंगे आज, तो देखते हैं आज कुछ वैसा स्पाइसी सा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा भाई इतने दिन हो गए तुमको, आज क्या बात है, इतने दिनों से तो कभी, जब से ऑपरेशन हुआ है तो सचिन ने कभी ये नहीं कहा कि ये बना दो वो बना दो, है ना, क्योंकि परहेज का ही चल रहा है। लेकिन परहेज ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि उनका जो गॉड ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर ने सिर्फ ये कहा कि थोड़ा सा महीने भर थोड़ा सा आप हल्का स्पाइसी और हल्का ऑयली खाओ, लेकिन वैसे कुछ परहेज नहीं बताया है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। वो मैं खुद से एक प्रिकॉशन के तौर पर चीज़ें जो है हल्की लाइट खाना प्रेफर कर रहे हैं कि ठीक है यार, थोड़ा सा अपना जितना, वैसे भी हेल्थ के हिसाब से ठीक है कि जितना आप लाइट खाएं, है ना। बाकी अब थोड़ा सा बारिश वाला भी मौसम, हाँ इतनी बारिश हुई, उसमें भी मैंने ऐसी कुछ पकौड़े कचौड़े नहीं बनाए घर में। हालांकि मुझे सचिन को इतना शौक है इन चीज़ों का, लेकिन कुछ नहीं बनाया इसी चक्कर में कि ठीक है यार, थोड़ा सा अभी खाने पीने पे हल्का हाथ रखते हैं। लेकिन आज सचिन जी का पता नहीं क्यों मूड बार, सुबह पकौड़ी बनवा ली। अब मैंने ऑफिस में फ़ोन करा तो कह रहा है शाम को बाजार चलेंगे, तो कुछ स्पाइसी का सा ना मन कर रहा है, कुछ खा के आएंगे। तो अब शाम को देखेंगे, है ना। फिलहाल तो 5 बज रहे हैं दोस्तों, अभी छत से कपड़े उतार के लाती हूँ, धूप तेज हो रही है। अभी वो भाभी गई तो मैंने कहा लाओ अपना व्लॉग भी थोड़ा सा अपना शूट करती हूँ। वो आई थी, मैं चाहती व्लॉगिंग कर सकती थी दोस्तों, पर फिर ये होता है ना, कोई ऐसा आ जाता है ना जिसके बहुत दिनों बाद कोई आपको ऐसा मिलता है कि वो अपने दुख दर्द सुना रहा होता है, आप अपनी टेंशन बता रहे होते हो, तो थोड़ा सा गिव एंड टेक वाला सीन हो जाता है ना, तो आप भी हल्का और बेटर फील करते हो, सामने वाला भी थोड़ा रिलैक्स मूड में होता है। तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। हालांकि वो बोली भी नहीं है तू व्लॉग नहीं बनाएगी, तो मैंने कहा नहीं, गप्पे लड़ाते हैं, व्लॉग बन जाएगा बाद में, है ना। तो ये है। बाकी जैकी सो रहे हैं दोस्त। अब मैं जाती हूँ कपड़े छत से उतार के लाती हूँ, है ना, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद बारिश होगी, तो कपड़े जो थे बहुत सारे धुल के डाले मैंने, तो उतारे नहीं है ना। धो तो मैंने सुबह ही दिए थे, 11-12 बजे से छत पे सूख रहे हैं। फिर वो 1-1:30 बजे करीब भाभी आ गई, अभी गई हैं, तो मैंने कहा लाओ अपना थोड़ा सा व्लॉग भी शूट कर लूँ, है ना। और बाकी ये है, सचिन जी ऑफिस से आ जाएंगे तो जाऊंगी उनके साथ मैं बाज़ार राखी लाने। हालांकि मैं सोच रही थी दोस्तों इस बार राखी, ऐसा और कुछ तो लाना नहीं है, बस राखी ही लानी है दोस्तों। और मैंने अपने पापा का बताया ही था आपको, मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन वही है दोस्तों कि चीज़ें हैं मेरे साथ, बहुत टेंशन है ना। लेकिन मेरा आज की तारीख में सोचना ये है कि अब
व्लॉग तो मेरा डेली का काम है ना, एक तरीके से मेरा प्रोफेशन है, मेरा काम कह लीजिए। तो व्लॉगिंग से तो मुझे हर दूसरे तीसरे दिन डील करना है, तो ये मेरा काम है, इसे मैं काम के तौर पे लेती हूँ दोस्तों। तो अब चीज़ें हैं रोज़ाना, कुछ ना कुछ कभी मेरी टेंशन्स हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। पर चीज़ों की वजह से यार अपने काम को थोड़ी ना आप छोड़ सकते हो। जब खाना नहीं छोड़ा, पीना नहीं छोड़ा, चाय नहीं छोड़ी, है ना, सारे रोज़मर्रा के काम हम करते हैं ज़िंदगी में, चाहे मन से करें बेमन से करें, तो फिर ठीक है। बस यही है दोस्तों, पीछे चीज़ें बहुत सारी चलती हैं, लेकिन बावजूद इसके व्लॉगिंग भी करती हूँ, सारे काम करती हूँ भाई। घर के जब सारे काम कर रही हूँ, सचिन जी ऑफिस जाते हैं, घर संभालती हूँ पूरा, सचिन जी का सारा कुछ देखती हूँ, अपना सारा कुछ देखती हूँ, कौन आया कौन गया, अपना यहाँ का लोकल का मेरा अच्छा खासा व्यवहार है, वो सब मैनेज करती हूँ। तो फिर इसी चीज़ में 24 घंटे अपना रोना लेके, अपना दुख दर्द सुना के क्यों आपको टेंशन देना है भाई, है ना। तो ठीक है यार, जो चीज़ें हैं मैनेज कर रही हूँ बैकग्राउंड में, है ना। टेंशन है, बहुत होती है, लेकिन टेंशन के सहारे ज़िंदगी नहीं कटती दोस्तों। ज़िंदगी का काम है आगे बढ़ना। तो मैंने शुरुआत से मेरा ये रहा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग रही हूँ। चीज़ें होती हैं लाइफ में, ज़िंदगी दी है भगवान में। इंसान की ज़िंदगी चाहे आपकी हो मेरी हो, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं दोस्तों। लेकिन उन उतार चढ़ाव को कुछ लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आते हैं, कुछ की में कम आते हैं। लेकिन अब आपका जो है चढ़ाव है तब तो आप बहुत खुश हो रहे हो, और उतार है तो आप जो है परेशान हो रहे हो। परेशान होने से कुछ हो तो जाएगा नहीं भाई, है ना। चीज़ें तो तभी होंगी सॉर्ट आउट जब आप उसके सॉल्यूशंस निकालोगे। तो मैं बजाय रोने धोने और बजाय अपनी टेंशन्स, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं मर जाऊं, ये सब करने की बजाय ना मैं उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देती हूँ दोस्तों, है ना। और बाकी ये है कि अब थोड़ी, पहले पॉजिटिव बहुत होती थी, पहले मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल तो मैं हूँ, सेंटी में हूँ, लेकिन अब कुछ बहुत टाइम से मैं चीज़ें ना जब नोटिस करती हूँ दोस्तों, तो ये सोचती हूँ कि जब सब कुछ खुद मैनेज करना है भगवान ने, मैं भाई हम किसी के आगे हाथ फैलाएं, तू दे दे तू दे दे तू दे दे, या तू कर दे तू कर दे तू कर दे, क्यों कर दे। हम सीधे भगवान से ना कहें, है ना, कि भाई भगवान जी हमारा ये काम कर दो। बस मैं तो भगवान को मानती हूँ दोस्तों, और भगवान से ही डरती हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरती। मैं भगवान के अलावा किसी से ना कुछ मांगती ना कुछ डरती। और रही जो देगा भगवान देगा, है ना, और वही है। बाकी अपने अधिकार का ये है दोस्तों, अपने अधिकार का पढ़ी लिखी हूँ, आज के दौर की हूँ, हनन होने नहीं देती। मेरे अधिकार को जो खाएगा वो रोएगा फिर। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, ये है। और बाकी ये शाम हो रही है, कपड़े उतार के लाऊं दोस्तों, है ना। बाल भी मेरे थोड़े से ना गंदे से हो रहे हैं, शैम्पू करना है, पर कल फ्राइडे, कल करूँगी, है ना। और क्योंकि परसों राखी है दोस्तों, अब देखती हूँ कि राखी पे क्या सीन रहता है। राखी, सचिन जी की छुट्टी तो है नहीं, एक ही दिन की छुट्टी है, तो राखी वाले दिन ही सुबह ही मैं राखी के लिए यहाँ से निकलूँगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब मैं कपड़े उतार के लाती हूँ छत से। आज सचिन जी हो सकता है जल्दी आ जाएं, कह रहे थे ऐसा मुझसे फ़ोन पे, बाकी मुझे लगता नहीं जल्दी आएंगे। उन्हें वही 7:30-8 बज जाते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा, मैं अगर मार्केट चलना है भाई तो थोड़ा कोशिश करना जल्दी आ जाओ। तो मे भी पॉसिबल 6:30 तक आ जाए, है ना। 5-5:30 तो बज रहे हैं हम, है ना। 5-5:15 पर मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी, 5:30 बज रहे हैं। अब जाके कपड़े वगैरह उतारूँगी, फिर थोड़ा सा अपना चीज़ें समेटूँगी, घर वर थोड़ा सा देखूँगी। 6 बज जाएंगे, 6 बजे अपने मुँह हाथ धो के कपड़े बदल के पूजा करूँगी, 6:30 बज जाएंगे, इतनी देर में सचिन जी आ जाएंगे, है ना। और फिर अभी जैकी को भी मुझे शाम का अपना इसका डिनर का टाइम हो रहा है, इसको खिलाना है, इसकी पेडिग्री खिलानी है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मेन मार्केट के अंदर हूँ दोस्तों, राखी लेने के लिए निकली हूँ, आई हूँ, और यहाँ खचाखच बहुत भीड़ हो रही है। बस फटाफट राखी लेती हूँ क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। या आप मार्केट देख सकते हैं। ये राखियों की लाइन लगी हुई है, और अब मैं यहाँ से राखी लेने के लिए निकल रही हूँ। भीड़ बहुत है, इसलिए ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगी।
इस शॉप से, पीछे वाली शॉप से मैंने राखी खरीद ली है। भीड़ बहुत हो रही है इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर पाई। बस सचिन, क्योंकि बाइक से आई थी मार्केट, सचिन जी को मैंने यहीं मार्केट में छोड़ के मैं अपने अंदर भीड़ में घुसी थी, तो सचिन जी लेने आ रहे हैं। राखी खरीद ली है। ये पीछे मेरे पिट्ठू बैग है, इसमें रख रखी है मैंने राखी सब, है ना। और बस मार्केट से निकल रही हूँ और सचिन जी को फ़ोन कर दिया मैंने, वो भी लेने आ रहे होंगे। भीड़ हो रखी है अच्छी खासी, आप ये देखिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह का टाइम हो रहा है। आज है फ्राइडे, सॉरी, आज 8 तारीख है। जो कल मैंने व्लॉग्स शूट करे थे दोस्तों, ये 2 दिन का व्लॉग मेरा आज का और कल का जाएगा। रीज़न ये है कि कल रात, जैसा कि मैंने कल मेंशन किया था, कल के व्लॉग में मेंशन किया था कि मैं सचिन जी के जल्दी आएंगे ऑफिस से, उनको मैंने बोला है जल्दी आ जाएंगे तो वो मैं मार्केट जाऊंगी, राखी वगैरह लाऊंगी। लेकिन वही है दोस्तों, ऑफिस वर्क का आप कुछ नहीं कह सकते। प्राइवेट सेक्टर में है, काम वर्कलोड चल रहा है इस समय, कंपनी शिफ्ट हुई है दूसरी जगह, तो प्रेशर भी सचिन पे ज़्यादा है। सचिन रात कोशिश उन्होंने पूरी करी, नहीं आ पाए। आते आते उनको 8:15 बज गए दोस्तों। जैसे ही वो आए, मार्केट जाना था क्योंकि आज मौसम पानी पड़ने वाला हो रहा है यहाँ, और मुझे कल ही लग रहा था कि पानी बराबर पड़ रहा है, बादल बादल हो जाएंगे। इसलिए मेरा कल ये था कि मैं जाके जो हूँ राखी ले आऊँ और अपना बाकी फिर ये है कि जैसा भी जाने का होता है। और कल आए 8 बजे आए, फिर 8:15 तक आए, फ्रेश हुए होते होते जब तक उन्होंने अपना चेंज वेंज किया 8:30 बज गए। फटाफट से मैं बाइक पे बैठ के उनके साथ राखी लेने गई। फटाफट से, आप यकीन मानिए, बस राखी ली है मैंने। भीड़ हो रही थी मार्केट में, राखी ली है और मैं घर आई हूँ। जैकी को छोड़ के गई थी और सचिन की भी फिर थकान इतनी हो रही थी सचिन को कि बस उन्हें मेरा मन रखने के लिए कि उन्होंने कहा था कि मार्केट जाना है, और ये भी था कि जल्दी आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाए, है ना। तो वो है दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं चाहती तो राखी ऑनलाइन भी मंगा सकती थी दोस्तों। ब्लिंकिट से मैं सामान ग्रॉसरी का मंगाती हूँ कभी कभी। हालांकि मैं ऑनलाइन ग्रॉसरी मंगाना प्रेफर नहीं करती, क्योंकि होता भी ये है दोस्तों, सचिन जी जब ऑफिस से लौटते पे आते हैं तो सारा सब कुछ पूरा मार्केट पड़ता है, तो कुछ ऊपर नीचे चीज़ें ख़त्म होती है तो मैं मंगा लेती हूँ। ऑनलाइन में ग्रॉसरी वगैरह नहीं मंगाती। लेकिन कभी कभी बाई चांस की बात ये है कि भाई सचिन जी ऑफिस भूल जाते हैं कोई चीज़, घर आ जाते हैं और चीज़ की ज़रूरत होती है तो ऑनलाइन मंगाना पड़ता है। और ऑनलाइन का ब्लिंकिट जब से चालू हुआ है, ब्लिंकिट वाकई में बहुत अच्छी सुविधा शुरू हुई है दोस्तों, कि 10 से 15 मिनट के अंदर आपके घर में राशन का कोई भी चीज़ आपको नेसेसिटी है, कोई बेसिक्स चाहिए, कुछ वेजीज चाहिए, कुछ फ्रूट्स चाहिए, तो 10 से 15 मिनट में होम पर आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो अब ये होता है दोस्तों, जैसे अब अभी जैकी के अंडे ख़त्म हो गए हैं और मुझे मंगाने हैं दोस्तों, लेकिन वही है कि अब सचिन जी भी है नहीं, है ना। जैकी का ये हो रहा है, पूरा सावन निकल गया। जैकी को मैं जैकी का खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, खा रहा था, लेकिन 2-3 दिन से ये खाना नहीं खा रहा है। तो सचिन फिर बोले कि अब कल सावन ख़त्म ही है, तो इसको अंडा दे। अंडे घर पे है नहीं। अब आज दिल और दिमाग में जद्दोजहद चल रही है कि इसको अंडा खिलाऊं कि नहीं खिलाऊं। कल राखी है तो सचिन जी मुझे बहुत डांट के गए, क्योंकि 2 दिन से ये खाने को लेके खाना नहीं खा रहा है दोस्तों। तो फिर यही हो रहा है, क्या करूं, फिर मेरी मजबूरी है। तो सचिन जी बहुत डांट रहे हैं, बोले सावन हमारे हैं, इस बच्चे के थोड़ी हैं, इसको तू दे अंडा। तो अब देखती हूँ, अभी कोशिश करती हूँ अगर नॉर्मल खाना खा लेता है ये अपनी पेडिग्री तो कोई बात नहीं खाएगा तो अभी जो है ब्लिंकिट से फिर मैं अंडे मंगाती हूँ और इसको दूंगी आज, क्योंकि 2 दिन हो गए भाई साहब, बच्चा मेरा भूखा रह रहा है, ये नहीं बर्दाश्त हो रहा फिर। तो ये है, बाकी ये है दोस्तों, राखी वगैरह लेके आई फटाफट से, बस राखी ही खरीदी। फिर मैंने कल भी सोचा, जब सचिन जी को बहुत लेट हो गया, मूड तो मेरा ऑफ हो ही गया था दोस्तों, तो मैंने फटाफट से सचिन जी के मुँह की दाल बनाई, है ना। मैंने पूछा फिर खाने में क्या बना लूँ, वो खाने में कुछ नहीं बना, बस मूँग की दाल बना ले। तो मूँग की दाल बनाई, नाश्ते वाली मुरादाबादी जो दाल होती है वो मैंने अच्छे से दाल बना ली थी। फिर लौट के हमने वही खाई, क्योंकि टाइम इतना हो गया था, मार्केट में भीड़ थी, लौटते लौटते 9:15 बज गए। और फिर क्या कहते हैं, फिर दोस्तों एक चीज़ होती है ना, जब मूड ऑफ हो जाता है तो फिर खाने का मज़ा ना मूड के साथ आता है। कुछ भी आप चटर पटर बाहर खाओ, कल कैसे कैसे करके तो सचिन ने और मैंने दोपहर में मूड बनाया था कि चलो बाहर कुछ खाते हैं चटर पटर, और वो फिर उनका ऑफिस का काम इतना हो गया, लेट आए, सब चीज़ें ऐसी हो गई, फिर मन ऑफ हो गया। फिर कुछ नहीं दोस्तों, फिर हम सीधे घर ही आ गए जल्दी से, राखी ले लगा के। और राखी मेरे बैग में है,
और फिर उस पर उन्होंने एक चीज़ आते ही ये कह दी कि और उनकी रक्षाबंधन वाली छुट्टी कैंसिल हो गई है। मे बी पॉसिबल रक्षाबंधन की शाम को निकल पाएँ, उनकी छुट्टी कैंसिल हो गई है दोस्तों, क्योंकि जो उनकी नई कंपनी शिफ्ट हुई है उसके मेंटेनेंस के इंचार्ज सचिन ही है और वहाँ पे बराबर अभी काम चल रहा है। सीनियर्स जब वहाँ पे बैठे हुए हैं तो जूनियर्स कैसे छुट्टी ले सकते हैं। तो वही वाली बात है। फिर इस बात को भी लेके थोड़ा मेरा रात आर्ग्यूमेंट उनसे हो गया। सुबह भी बहुत थोड़ा उठे तो मैंने फिर वही है, देखो दोस्तों रक्षाबंधन है, मेरा भी एक ही भाई है, बहुत मन होता है। वो दिल्ली से वो यहाँ आ जाता है और पापा की भी मेरी तबीयत ऐसी चल रही है, तो यही है कि त्यौहार जो है हम दोनों मिलके साथ मना सकें, है ना। लेकिन क्या करें दोस्तों, बस वही है। अब मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, दिल दिमाग में अभी ना जद्दोजहद चल रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। धर्म संकट फंस जाता है ना, वो वाली चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल ये है दोस्तों कि सुबह का टाइम हो गया है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं राखी चाहती तो मैं ऑनलाइन मंगा सकती थी, क्योंकि ब्लिंकिट से तो 10 मिनट में उसमें राखी के भी ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, मैंने कल देखे। तो मैंने रात सोची कि लाओ ब्लिंकिट से ही राखी मंगा ले रही हूँ। पर मेरा मानना यह है दोस्तों कि कुछ चीज़ें ना हमारे धर्म से, हमारे हिंदुत्व से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो एक राखी हुई, जन्माष्टमी हुई, ये त्यौहार ऐसे हैं कि आप मन से मनाएं, न सिर्फ दिखावे के लिए आप ना मनाएं। तो राखी, अब तो राखी होने लगी दोस्तों, लोग अब बड़े बड़े महंगी राखी है, ब्रांडेड महंगी, लोग ब्रांड्स पे जा रहे हैं कि राखी भी भाई ब्रांडेड होनी चाहिए, राखी ब्रांडेड होनी चाहिए। आप मेरे कल जो भाभी आई थी तो वो जिक्र कर रही थी कि उनके पड़ोस में सबने ब्रांडेड राखी मंगाई है, तो बच्चे जिद कर रहे हैं कि ब्रांडेड राखी। तो वो उनका मेरा थोड़ा इसी बात टॉपिक पे हुआ, तो बोली बता नेहा, पहले सूत के धागे बांध दिए जाते थे हमारी मम्मियों के टाइम में, राखी तो अब बहुत बाद में इन्वेंट हुई है। तो राखी का मतलब है कि सूत का धागा, आप उसमें भी ब्रांड ला दो और महंगा सस्ता ला दो, तो वो त्योहार कहाँ रह गया। त्योहारों के मजे इसलिए खत्म होते जा रहे हैं दोस्तों, जो पहले हमारी मम्मी दादियों के ज़माने में त्योहारों के मजे आते थे, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था, उसमें ब्रांड इन्वॉल्व नहीं था। अब आजकल भाई मिठाई तो ब्रांड, राखी तो ब्रांड, हर चीज़ में ब्रांड घुस के ब्रांड ने ऐसी मार रखी है सब चीज़ों की। तो फिर यही है दोस्तों, मैंने सोचा नहीं, लेकिन मेरा एक ही भाई है, उसके लिए राखी मैं बहुत चुन के, बहुत अच्छी सी देख के कौन सी लाती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं आपको राखी दिखाती हूँ अभी, है ना। रुक जाओ, मैं आपको राखी लेके चलती हूँ। ये बेडरूम में चलती हूँ मैं, है ना। ये आ गई, अभी लाइट्स डिम कर रखी हैं क्योंकि साफ़ सफाई करके दोस्तों मैं, ये मेरा बैग है और लेके चलती हूँ भाई साहब मैं बाहर की तरफ राखी। ये मेरे इस बैग में थी, जैकी आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, तो अभी सब ऐसे ही हो रखा है ना। आपको पहले मैं गेट वेट भी मैंने अभी बंद कर दिया ये, क्योंकि जैकी बार बार सचिन ऑफिस को गए, तो मेरा ये हुआ कि पहले अपने बाल धोए हैं मैंने अभी सुखाने के लिए कि सुखा लूँ। सचिन जी ऑफिस अभी गए हैं 10 मिनट पहले, तो मेरा ये हुआ व्लॉग मैंने कल शुरू करा था, तो उसको एंड तो कर दूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं राखी, है ना। एक मिनट, मैं इसको पहले होल्ड पे लगा दूँ, है ना। ये आप देख सकते हैं, है ना। ये तो मैं भाभी के लिए लाई एक राखी, भाभी के लिए और एक मम्मा के लिए, क्योंकि बुआ की तरफ से अपनी मम्मी को राखी मैं ही बांधती हूँ। तो ये मम्मी के लिए, ये भाभी के लिए, और ये वाली लाई मैं अपने भाई के लिए राखी, है ना। इसमें से जो भी, एक पापा के लिए, एक भाई के लिए। और राखियों का बहुत शौक़ है दोस्तों, लेकिन मेरा मन करता है कि बननी तो एक होती है कि ये भी ले लो वो भी ले लो। एक ये राखी लाई और बाकी ये वाले नॉर्मल धागे लाई, क्योंकि भाई फैंसी राखी नहीं पसंद करता, तो उसको नॉर्मल धागा, एक राखी के साथ नॉर्मल धागा बांधूंगी। इस तरीके के धागे हैं। आरना के लिए, अपनी बच्ची के लिए मैं एक क्यूट सी ये डैडी बियर वाली राखी लाई हूँ, है ना। इसमें लाइट जलती है, आपको दिखा दूँ, है ना। इसमें ये जलती है लाइट चूचू। और एक और राखी लाई हूँ, है ना, दिखा दूँ मैं आपको। एक बिट्टू के लिए अपनी ये राखी लाई हूँ मैं, आरना के लिए स्माइली, है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों मेरा, इसको बंद कर दूँ मैं, कि राखी वगैरह में ना
जो त्यौहार मन से मनाए जाने चाहिए बिना किसी दिखावे के, शो ऑफ के, उसमें भी अब लोगों ने ना ये पैसा रुपया चीज़ें ब्रांड घुसेड़ के त्योहारों का मज़ा किरकिरा कर दिया। जो मज़े हमें बचपन में आए करते थे ना इन त्योहारों पे, वो मज़े अब कहीं इन्हीं चक्करों में ना सब मज़े चले गए हैं, बस खाली अब फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं, आप ये कह सकते हैं दोस्तों, है ना। तो यही है दोस्तों। बाकी ये है कि सुबह का टाइम हो रहा है, सर धोया है मैंने, अब बाल सुखाती हूँ हैं, और भूख लग रही है दोस्तों। सुबह से टेंशन में चाय भी नहीं पी मैंने आज ना, क्योंकि रात से जब से सचिन जी ने कहा कि छुट्टी कैंसिल हो गई है, छुट्टी कैंसिल हो गई है, तो रात सो भी नहीं पाई बड़ा दिमाग में, क्योंकि पापा की मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो पापा की वजह से बस ये होता है दोस्तों कि त्यौहार पे मुझे जाना है, कुछ भी करके मुझे घर जाना है, क्योंकि चलिए दोस्तों बस ये है। बाकी जैसा भी होता है, कल रक्षाबंधन है, आपके साथ शो करूँगी दोस्तों। जैसा भी शाम को जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, छुट्टी का सचिन जी का क्या रहता है क्या नहीं रहता है, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस आज का और कल का ये 2 दिन का व्लॉग है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, है ना दोस्तों। जो दिल के बंदे हैं ना, जो बिना किसी दिखावों में बिलीव नहीं करते, शो ऑफ में बिलीव नहीं करते, उन लोगों को तो मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे, उम्मीद करती हूँ। बाकियों का ये है, बाकी ये सोचते होंगे क्या है, क्या वो बोलती है, क्या है, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, तो वो सिर्फ दिखावे में बिलीव करते हैं, वो ज़िंदगी से बहुत दूर है। उनके लिए अब मैं क्या कहूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जो बात बोलती हूँ ना, दिल से बोलती हूँ, प्रैक्टिकल बातें बोलती हूँ, और ऐसी बातें बोलती हूँ जो आपसे, जो रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं चीज़ों पर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अपनी लाइफ की भी वो चीज़ें मैं आपके सामने लाती हूँ जो सबकी ज़िंदगियों में होती हैं और सबकी ज़िंदगियों से कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, है ना। चलिए दोस्तों, बस इसी के साथ मैं अपना कल का और आज का ये व्लॉग एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, है ना। राखी देखिए क्या रहता है क्या नहीं रहता है, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। सचिन जी की छुट्टी कैंसिल हो गई है, कोशिश करेंगे कल छुट्टी करने की, नहीं कर पाए तो कल शाम को ही फिर मेरा यहाँ से निकलना होगा। फिर मैं अपने घर जाऊँगी, सचिन जी अपने घर जाएंगे, है ना, राखी बनवाने के लिए। तो बस दोस्तों चलिए फिर कल मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, राखी वगैरह खरीदिए और त्यौहार अच्छे से मनाइए, दिल से मनाइए, बिना किसी दिखावे के मनाइए। लव यू।